संघर्ष, समर्पण और आत्मनिर्भरता की कहानी है एक साधारण गृहिणी की, जिसने अपनी क्षमताओं को पहचाना और अपने सपनों को साकार करने की ठानी। घर के 4 दीवारों तक सीमित रहने वाली यह महिला जब अपने हुनर को पहचान कर आगे बढ़ी तो उसने न केवल आर्थिक स्वतंत्रता हासिल की बल्कि समाज में अपनी एक नई पहचान भी बनाई। छोटे से व्यवसाय से शुरुआत कर उसने धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा और अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। यह सफर सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं की प्रेरणा है जो खुद को सीमाओं में बांध कर रखती हैं, यह साबित करने का कि यदि हौसला और संकल्प मजबूत हो तो कोई भी महिला गृहिणी से मनी मेकर बन सकती है। एक शिक्षित नारी एक सक्षम समाज की पहचान है। नमस्कार, मैं हूं मन्नू आनंद। आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ अड्डा में। आज के युग में महिलाएं हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, बिजनेस में हो या फ्रीलांसिंग में हो, हर एक क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जैसे जैसे महिलाओं ने शिक्षा को हासिल किया है, जब महिलाएं शिक्षा हासिल करती हैं, जब महिलाएं पढ़ती हैं, लिखती तो अपने अधिकारों के प्रति वो जागरूक होती हैं। इसी क्षेत्र में आज महिलाओं ने ये समझा है कि सिर्फ शादी करके सिर्फ घर को ही नहीं संभालना, उन्होंने अपनी होम मेकर टू मनी मेकर तक की भी जर्नी को संभाला है, जर्नी को तय किया है। तो आज इसी जर्नी में एक हमारे साथ महिला है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे आपको मिलाएंगे कि जैसे ये कॉमन महिलाएं कही जाती है, वो कॉमन महिलाएं वो है जिन्हें जो घर में रहती हैं, सिर्फ घर बार को ही देखती है। लेकिन ऐसी हमारी बहुत सारी महिलाएं हैं जो जिन्हें हम नहीं जानते, साथ साथ वो पैसा भी कमा रही हैं घर से ही। महिलाओं का पैसा कमाना क्यों जरूरी है? महिलाओं का पैसा कमाना इसलिए भी जरूरी है कि वो सशक्त बनती है, अपने निर्णय खुद लेती हैं, समाज में उनकी पहचान अलग बनती है और वो परिवार का भी सहारा बनती हैं और अलग और अन्य महिलाओं के लिए वो एक प्रेरणा ही। हम आपको मिलाते हैं, हमारे साथ हैं आशा राजपूत जी। उनसे पूछते हैं कि उनकी होम मेकर टू मनी मेकर जो जर्नी है वो कैसे उन्होंने तय किया, उनके बारे में हम कुछ जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम आशा राजपूत है और हम हाउस वाइफ हैं। पहले हम कुछ कर नहीं पाते थे, लेकिन जब दूसरों को देखते थे तो हमको अंदर से एक वो होता था कि हम भी करें। अब हमारे परिवार में सिर्फ हमारे हस्बैंड थे जो पूरे परिवार का वही खर्चा चलाते थे, लेकिन उनको देख के हमको थोड़ा वो लगता था कि हम भी कुछ करें। तो हमने पहले सिलाई सीखा 2 महीने, फिर उसके बाद हमने हाथ वाली मशीन ली, फिर उसी से हमने सिलाई करना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे जब वो हम करने लगे, कपड़े पहले थोड़े आते थे, फिर जब करने लगे तो बहुत कस्टमर आने लगे और उसी से हमने फिर आगे बढ़ना सोचा कि और भी कुछ बिजनेस करना चाहूँ। तो फिर हम केक वगैरह बनाने की। अच्छा, ये बताइए कि आपका बचपन की कैसी जर्नी रही? हमारा बचपन तो बहुत कठिन था। मेरी मम्मी पापा बचपन में नहीं थे, हमारी नानी ने जो बड़ा किया, फिर वो भी थोड़ा उनका भी स्वास्थ्य सही नहीं था तो उन्होंने छोटी उम्र में मेरी शादी कर दी थी। और फिर हम लोग गांव में रहने लगे। गांव में शादी हुई तो गांव में रहते थे। गांव में ज़्यादातर वहाँ खेतों में ही काम होता था, बाहर और खेती का ही हर चीज़ मिलता था, पैसे कम थे। हाँ। तो हम लोग गांव से बाहर इधर शहर में आए। तो अब शहर में जब आए तो यहाँ पर जब हमने सिलाई करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे हमने उसी से आगे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि सिलाई आपने शादी के पहले सीखी या बाद में सीखी? पहले हमने थोड़ी सी सीखी थी, लेकिन वो फिर जब हमने शादी हो गई तो हमारे हस्बैंड ने सिलाई बोला कि जब तुमको थोड़ा आता है तो थोड़ा और सीख लो। तो हमने जब उसमें सीखा तो हमको थोड़ा और ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट आ गया। हाँ, तो जब हमने अब उसमें हमने कपड़े भी सारे बनाने लगे। हाँ।
और कपड़े आते भी आपके ड्रेसेस भी आगे चल के देखेंगे कि कैसा। तो यानी कि आपका, लेकिन अभी आप जैसे बताया कि आप अभी फूड का बिजनेस की तरफ आए, आपने केक वगैरह की ट्रेनिंग लिया, मुझे आपने बताया पहले। तो आप सिलाई से ये फूड के बिजनेस की तरफ, केक की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ कि ये करना चाहिए? ये सिलाई मतलब हम करते थे तो थोड़ा कभी कभी ज़्यादा वो हो जाता था, तो हमने सोचा थोड़ा और आगे बढ़ें इसके साथ में। तो प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन उसमें मतलब ये सिखाने का वो हमने सुना, तो सोचा उसमें हम भी ट्रेनिंग लेकर कुछ आगे करें। एक ही काम तो हमेशा चलेगा नहीं, थोड़ा और भी आगे बढ़ें। तो हमने वहाँ से सीखा। अच्छा, वहाँ से आपने सीखा। तो वहाँ पर कितने दिन की ही ट्रेनिंग रहती है, और वहाँ से जब हम सीख कर आए तो हमने जब केक बनाना स्टार्ट किया तो थोड़ी यहाँ भी हर कोई लेने लगा, ऑर्डर देने लगा, तो मेरा केक का बिजनेस चल गया। ओके, तो अभी आप घर से ही केक का काम करते हैं? हाँ, हम घर से। बच्चे कितने हैं? हमारे बच्चे 3 हैं, 2 बेटी हैं, हाँ। 1 बेटा है। ओके, तो आपके बच्चे भी आपके इस बिजनेस में जो भी आप काम करते हैं उसमें सपोर्ट करते हैं? हाँ, हमारे जब हम पहले सिलाई करते थे तो हमारी बड़ी बेटी करती थी, उसको हमने सिलाई भी सिखाया, तो हम दोनों मिलके करते थे। और उसके बाद अभी 1 साल हो गए उसकी शादी कर दी है। और फिर हमने जब केक का स्टार्ट किया तो मेरी छोटी बेटी हेल्प करती है। ओके, मतलब कि वही कहते हैं कि अगर कोई एक चीज घर में एक किसी को आ जाए तो फिर वो पूरे घर को घर को आ जाते, सबको सिखा देते हैं। हम दोनों माँ बेटी मिलके ही केक बनाते हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो अब सिलाई में अभी आप दोनों काम करते हैं, सिलाई भी करती है? हाँ, दोनों काम करते हैं। जब सिलाई का मतलब होता है तो सिलाई करते हैं, अगर केक का ऑर्डर आता है तो हम केक। तो आपने कोई दुकान वगैरह खोली है क्या? जी, हमने जब ये सीखा उसके बाद हमने एक दुकान खोली, उसमें हम केक वगैरह रखते हैं और बेचते भी हैं, और हमारी दुकान बहुत अच्छे से चलती है। अरे वाह, तो खुश है आप? जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो हमारी महिलाएं हैं जो घर में हैं और कुछ करना चाहती हैं? क्योंकि क्या होता है कि ये देखा जाता है कि हम करना बहुत कुछ चाहते हैं, महिलाएं भी करना बहुत चाहती हैं, लेकिन वो उनको रास्ता नहीं पता चल जाता कि करे कहाँ से, कैसे शुरू करें। तो थोड़ा कुछ आप उनको बताइए कि क्या कर सकते? थोड़ा बहुत ही। हाँ, तो शुरू करें। तो आशा जी, ये बताइए कि हमारी जो बहुत सारी महिलाएं हैं जो देख रही हैं, वो काम करना चाहती हैं अपना, लेकिन उनको पता नहीं चला कैसे करें। तो आप कुछ बताइए कि वो कैसे घर में रहते हुए भी वो अपना काम कैसे शुरू कर सकती हैं? महिलाओं से तो यही कहेंगे कि जो भी आपको आता है, जैसे ब्यूटी पार्लर का आपने कोर्स किया है तो आप उसको भी कर सकती हैं, सिलाई का है, या कुकिंग आपको आती है तो वो कर सकती हैं, या आप फ्रूट वगैरह जो काम आता है वो आप आसपास पहले सबसे संपर्क करिए, और जो सरकार की तरफ से जो स्कीम आती है आप उसमें भी कर सकते हैं, और YouTube चैनल पे भी काफ़ी दिखाते हैं, आप उससे भी देख के आप आगे जैसे लगता है कि आपको ट्रेनिंग लेनी है तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। जो भी आता है आप से सीखिए, बहुत सारी NGO काम करती हैं, आप उनके थ्रू सीख सकती हैं। और लेकिन आप करिए, आप चाहती हैं कि हम आगे बढ़ें, कुछ अपनी फैमिली का हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर करिए, ये हम सारी महिलाओं से अनुरोध है। ये बताइए कि महिलाओं को पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है? महिलाओं को पैसा इसलिए ज़रूरी होता है कि घर महिला ही चलाती हैं, लेकिन जब पैसा की कोई दिक्कत आती है तो पति से बार बार कहना अच्छा भी नहीं लगता है कि हमको ये पैसे चाहिए तो ये चीज़ लेना है या वो कुछ भी खरीदना है। तो अगर जैसे हम अपना खुद कमाएंगे तो अपना भी शौक पूरी करेंगे, अगर किसी की ज़रूरत पड़ती है कभी तो हम उसको भी दे सकते हैं, और 2 पैसे अगर हम बचा के रखते हैं तो आगे भविष्य में भी हमारा काम आएगा। जी जी। और अगर जैसे आज के जीवन में 2 लोगों को कमाना ज़रूरी है, अगर एक कमाता है तो कुछ नहीं बच पाता है, 2 कमाते हैं तो एक का खर्चा होगा, एक का बच जाएगा, तो वो आगे चल के हमारे भविष्य या हमारे फैमिली में कोई परेशानी आती है तो उसको काम आ सकती है।